हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में फिजिक्स में अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध को डिराइव कर लिया था, यानी उसका डेरिवेशन मैंने आपको करवा दिया था, है ना। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है उत्तल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। अवतल दर्पण के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में करवा दिया था। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध, यानी कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमें यूवीएफ में रिलेशनशिप। तो देखिए फार्मूला दोनों का सेम है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दोनों के लिए फार्मूला सेम है, केवल डिराइव करने का थोड़ा सा मेथड बिल्कुल हल्का सा चेंज होता है और उसका डायग्राम थोड़ा सा चेंज होता है, क्योंकि ये उत्तल दर्पण है और वो अवतल दर्पण था। तो चलिए हम चालू करते हैं। तो ये हमारा बना हुआ है उत्तल दर्पण, ये डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम आपको बनाना होगा इसके डेरिवेशन में। अब देखिए यहां से करना क्या होगा, ये वस्तु है ओ डैश, ये ध्रुव P है, ये फोकस F है, ये वक्रता केंद्र C है, और दर्पण कौन सा है, ये M1 M2 का इसको नाम दिया गया है। तो यहां से हमारी पहली प्रकाश किरण चली है और परावर्तन के बाद उसी मार्ग में लौट गई है, उसी माध्यम में चली गई। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर के गई है, जो यहां से देखिए इस साइड में क्या है, हमें जाती हुई प्रतीत हो रही दिखाई दे रही है ना। तो ये इस साइड में निकल गई। यहां पर क्या है कि ए एन, इसके ऊपर एक पैरेलल लाइन, यानी एक पैरेलल खींचा गया, एक अभिलंब खींचा गया है नॉर्मल। ए एन क्या है, एक अभिलंब है मुख्य अक्ष पर, ये है। और ये दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात ध्रुव और एफ के बीच में काट रही, वहीं पर इसका प्रतिबिंब आई आई डैश बनता है। तो इतनी कहानी आप इसकी लिख सकते हैं थ्योरी में। चलिए अब हमें डेरिवेशन चालू करना होगा। तो डेरिवेशन में कैसे चालू करेंगे, तो जैसे अवतल दर्पण के लिए चालू किया था वैसे ही उत्तल दर्पण में भी होगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इसमें दूरियां लिखनी होंगी, कौन कौन सी डिस्टेंस प्लस होंगी और कौन कौन सी माइनस होंगी। तो मैंने आपको इसके पहले चिन्ह परिपाटी बताया था, आपको ध्यान होगा अवतल दर्पण का जब मैंने डेरिवेशन आपको पढ़ाया था तो वहां भी चिन्ह परिपाटी बताया था। चिन्ह परिपाटी क्या होती है, इस तरीके से कि हम जब डायरेक्शन में जाते हैं सामने की ओर, सीधे की ओर, तो यहाँ वैल्यू हमारी सब क्या होती है, प्लस में होती है। उसके बाद ऊपर के डायरेक्शन में जब हम जाएंगे तो यहाँ वैल्यू हमारी क्या होती है, सब पॉजिटिव होती है, प्लस में होती है। हम क्या इस साइड में अगर आते हैं तो वैल्यू निगेटिव हो जाती है, और अगर नीचे की ओर जाते हैं तो वैल्यू निगेटिव हो जाती है। तो यहाँ पर वही दूरियां हमें लेना होगा। देखिए यहाँ पर O है, ये P है। अब इस दर्पण को, ये जो हमारा दर्पण है इस तरीके से बना हुआ है उत्तल दर्पण, इसको हम ये बीच वाली लाइन मान लेंगे, और इसके जो आगे के डिस्टेंस, जो आगे की दूरियां होंगी वो प्लस में होंगी और जो पीछे की दूरियां होंगी वो माइनस में होंगी, है ना। यानी इसमें क्या होगा, ये माइनस की, और इधर की दूरियां ये सब क्या होंगी, प्लस में होंगी। और इधर ऊपर की ओर ये डिस्टेंस क्या होंगे, प्लस में होंगे, और नीचे की ओर ये माइनस में होंगी। चलिए तो हम यहां पर कर लेते। देखिए ओपी, ओ क्या है, वस्तु है, तो वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी ओपी बराबर माइनस यू होगा। पिछले वीडियो में अवतल दर्पण के लिए भी मैंने यही माना था, यहां माइनस ही यू रहेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, बाईं साइड में है। इस साइड में जब हमारी दूरियां क्या होती हैं, माइनस में होती है ना। जब बाईं साइड में हम दूरियों को लिखते हैं तो माइनस में लिखते हैं। तो ओपी कितना हो जाएगा, ओपी हो जाएगा माइनस यू, ये माइनस हुआ। उसके बाद पी एफ क्या होती है, तो ध्रुव से लेकर के फोकस तक की दूरी फोकस दूरी होती है, स्मॉल एफ से लिखते हैं। प्लस होगी या माइनस, तो प्लस होगी। आगे की दिशा में, यानी आगे की ओर, सामने की ओर दूरियां क्या होती हैं, प्लस में होती हैं। तो ध्रुव से लेकर के, ये ध्रुव से लेकर के, जरा ध्रुव को यहां पर कर लेते हैं P। अब ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, स्मॉल एफ हो जाएगी। ध्रुव से फोकस तक की दूरी स्मॉल एफ हो गई। फिर आई क्या है, प्रतिबिंब है, और आई और पी, है ना, ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी स्मॉल वी होती है। तो पी से आई तक की जो डिस्टेंस है उसे हम क्या लिख लेंगे, पी से आई तक की जो डिस्टेंस है उसे हम लिख लेंगे वी, है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि यहाँ पर छोटा लिखा हुआ हो, लेकिन मैं बता देता हूं कि जो आईपी बराबर होगा वो वी होगा। अब इधर की सारी दूरियां क्या होंगी, प्लस में होंगी। अब देखिए ध्रुव से केंद्र तक की दूरी, यानी वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या, स्मॉल आर से लिखते हैं। प्लस होगी या माइनस, तो प्लस होगी। क्यों, क्योंकि ये दाईं साइड में है, ये डायरेक्शन में है, ये आगे की ओर है। दर्पण के उस साइड की दूरियां क्या होंगी, प्लस में होंगी। तो सीपी क्या हो जाएगी, प्लस आर,
है ना, और आर कैसा होगा, स्मॉल। तो पी से यहां तक की दूरी, जो सी तक की दूरी है वो कितनी हो जाएगी, स्मॉल आर। तो ये सारी दूरियां मैंने यहां पर लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहीं से डेरिवेशन को चालू करेंगे। चलिए इसको हटा देते हैं यहां से। चलिए तो अब हमें क्या करना, हमने जो दूरियां मानी है उन दूरियों को आपको लिख के बता देते हैं। तो ओपी बराबर क्या है, ओपी बराबर है -u। आईपी कितना है, तो आईपी है आपका वी। एफ पी कितना है, एफ पी। एफ पी या पी एफ दोनों बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। तो एफ पी कितना हो जाएगा, एफ पी हो जाएगा स्मॉल एफ। सीपी कितना है, देखिए सी से केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी, तो सीपी हो जाएगा -r। ये डिस्टेंस मैंने लिखा हुआ है ना। अब क्या करना होगा इसके आगे, तो जैसे मैंने अवतल दर्पण के लिए किया था बिल्कुल वैसे ही करना है, यहां से तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। चलिए क्या किया था, मैंने त्रिभुजों की बात की थी। कौन कौन से त्रिभुज, तो वही पुराना त्रिभुज ओ ओ डैश सी, ये बड़ा वाला देख रहे हैं ना, ओ ओ डैश सी। आप देख रहे होंगे ये बना हुआ है बड़ा सा त्रिभुज ओ ओ डैश, ये ऐसे बना हुआ है। और ये डॉटेड लाइन को जरा देखिए, आधी ये है और आधी डॉटेड है, ये बना हुआ है। देखिए इस बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, बीच में सब भूल जाइए। ओ ओ डैश सी, देखिए हम बात करेंगे वही पुराने त्रिभुजों की, त्रिभुज ओ ओ डैश सी। देखिए देखिए लिखा हुआ है ओ ओ डैश सी, यहां पर है। ये बड़े वाले त्रिभुज की बात, ये वाला त्रिभुज जो हमारा बड़ा सा बना हुआ है इसकी बात हम कर रहे हैं। तो त्रिभुज ओ ओ डैश सी और त्रिभुज आई आई डैश सी, देखिए इसमें ये भी बना है आई आई डैश सी। बना करके मैं अलग भी आपको दिखा देता हूं, ऐसे बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये ऐसे आई आई डैश सी, इस तरीके से त्रिभुज बना हुआ है साइड में, है ना। तो इन्हीं दोनों की बात करेंगे। क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ओ ओ डैश सी तथा त्रिभुज आई आई डैश सी क्या है, समकोणिक हैं, इनके कोण बराबर हैं। तो अगर कोण बराबर होते हैं तो समकोणिक की परिभाषा क्या होती है, अगर कोण बराबर है तो भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो चलिए इसको लिख लेते हैं यहां पर कि त्रिभुज ओ ओ डैश सी तथा त्रिभुज आई आई डैश सी क्या है, समकोणिक हैं। इसको लिख लिया है ना कि त्रिभुज ओ ओ डैश सी तथा त्रिभुज आई आई डैश सी क्या है, समकोणिक हैं। तो यहां पर क्या होगा, अब जब समकोणिक हो गई तो खड़ी वाली भुजा यानी लंबवत भुजा लंबवत के नीचे होगी और क्षैतिज वाली भुजा क्षैतिज के नीचे होगी। पहले वाले त्रिभुज की लंबवत भुजा कौन सी, ये ओ ओ डैश, देखिए ये खड़ी वाली भुजा और इसकी खड़ी वाली भुजा। फिर ये आधार वाली यानी क्षैतिज वाली या आधार वाली कह सकते हैं, और ये क्षैतिज वाली या आधार वाली भुजा क्या होंगी, अपॉन में होंगी, अनुपात में होंगी, बराबर होंगी। ठीक, तो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो चलिए लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, इसकी खड़ी वाली भुजा कौन सी, ये ओ ओ डैश है, और इसकी कौन सी है, आई आई डैश। तो ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश, ये हुआ बराबर क्या होगा, इसकी क्षैतिज भुजा कौन सी, आधार वाली, तो ओ सी है, ये देखिए ओ सी है, और इसकी क्या है, आई सी है। तो ये क्या हो जाएगा, ओ सी अपॉन आई सी। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1। इतना समझ में आया। दो त्रिभुजों की बात की और वो त्रिभुज क्या थे, समकोणिक हैं, और समकोणिक होंगे तो भुजाएं बराबर होंगी। कौन कौन सी भुजाएं, तो लंबवत के नीचे लंबवत यानी खड़ी वाली के नीचे खड़ी वाली भुजा, और आधार वाली यानी क्षैतिज वाली के नीचे क्षैतिज वाली। तो इसकी खड़ी भुजा कौन सी, ओ ओ डैश है, तो यहाँ पर लिखा ओ ओ डैश। इसकी खड़ी भुजा कौन सी, आई आई डैश, तो यहाँ लिखा आई आई डैश। इसकी क्षैतिज भुजा कौन सी है, ओ सी, और इसकी क्षैतिज भुजा कौन सी है, आई सी। तो ओ सी अपॉन आई सी हो गया। ये हो गई बात। उसके बाद अब देखिए इसमें और भी त्रिभुज बनना है। कौन कौन से, त्रिभुज ए एन एफ, देखिए त्रिभुज ए एन एफ, एक ये त्रिभुज बनना। मैं इनको मिटा देता हूं आपको समझाने के लिए, है ना। त्रिभुज ए एन एफ, देखिए बीच में ऐसे बनना त्रिभुज एक, ये है और ये ऐसे त्रिभुज बनना है। यहां पर देखिए ए है, ये एन है, ये एफ है। एक ये त्रिभुज बन रहा है ए एन एफ, ये त्रिभुज बनना ये है, और दूसरा है आई आई डैश एफ, आई आई डैश एफ। मैं आपको दिखा देता हूं, ये आई आई डैश एफ। तो ये भी क्या है, समकोणिक है। फिर कोण बराबर तो भुजाएं बराबर, और वही बात
खड़ी वाली भुजा खड़ी वाली भुजा के अपान में हो जाएगी और क्षैतिज वाली क्षैतिज के बराबर हो जाएगी। तो इसकी खड़ी भुजा क्या है, एन है, और इसकी क्या है, आई आई डैश है। तो हम लिख लेते हैं इसको, क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए एन एफ तथा त्रिभुज आई आई डैश एफ क्या है, समकोणिक है, समकोणिक हैं। तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, समकोणिक हैं, इनके कोण बराबर तो भुजाएं बराबर। तो खड़ी वाली भुजा के नीचे खड़ी वाली भुजा और क्षैतिज के नीचे क्षैतिज भुजा। तो चलिए इसकी खड़ी वाली भुजा कौन सी है, ए एन है ये वाली, तो हम लिख लेंगे ए एन हो जाएगा। उसके बाद इसकी खड़ी भुजा कौन सी है, आई आई डैश है, तो नीचे लिख लिया आई आई डैश। इसकी क्षैतिज भुजा कौन सी है, तो एन एफ, ये है एन एफ क्षैतिज भुजा, तो ये हो गई एन एफ। और इसकी क्षैतिज भुजा कौन सी है, तो आई एफ, देखिए आई है एफ है, तो ये लिख देंगे आई एफ। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 2। तो दो त्रिभुजों की बात की और वो त्रिभुज क्या थे, समकोणिक थे, उनकी भुजाएं बराबर कर लिया। ठीक, भुजाएं बराबर हो गई। अब हमें क्या करना होगा, अब उसी तरीके से जैसे हमने अवतल दर्पण में किया था, यहां हमें एक आयतन जो आपका आयत है वो मिलेगा। आयत कौन सा होगा, ओ ओ डैश ए एन क्या है, एक आयत है। इस त्रिभुज उसमें देखिएगा डायग्राम में कि यहाँ पर बाकी सबको भूल जाइए, तो ओ ओ डैश ए एन एक क्या है, आयत है। जरा इसको मैं समझा देता हूं आपको, इसको हटा करके, ये देखिए। तो यहां पर देखिए ओ ओ डैश ए एन, मैं आपको बता करके बना देता हूं। यहाँ पर ओ ओ डैश ये वाले, ये जो बना हुआ है डॉट आपका, ये ओ ओ डैश ए एन, देखिए ये क्या है, एक आयत है। तो आयत है तो क्या होगा कि आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होते हैं। यानी ओ ओ डैश बराबर ए एन हो जाएगा। ओ ओ डैश ये वाली भुजा ए एन के बराबर, ओ डैश ए ओ एन के बराबर। देखिए मैं समझा देता हूं, ओ ओ डैश बराबर क्या हो जाएगा, सामने वाली के बराबर, ओ ओ डैश बराबर एन हो जाएगा। ऊपर वाली नीचे वाली के बराबर, यानी ओ डैश ए बराबर किसके हो जाएगा, ओ एन के। ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी आमने सामने की। तो ये आयत हो गया और यहाँ है, तो ये आयत जब हो गया तो हम यही बात यहां से लिख देंगे। तो चलिए इसको कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। क्या लिखेंगे कि चतुर्भुज ओ ओ डैश ए एन क्या है, एक आयत है। चलिए इस साइड में कर देते हैं हम, इसको यहां पर कर देते हैं। क्या लिखेंगे, ओ ओ डैश ए एन क्या है, चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज ओ ओ डैश ए एन एक आयत है। ओ ओ डैश ए एन एक आयत है, तो भुजाएं क्या होंगी, ओ ओ डैश बराबर ए एन हो जाएंगी। होगा कि नहीं होगा, देखिए ये यहां से हो जाएगा, सामने सामने की भुजाएं बराबर। एक चीज और देखिए, अब एन एफ जो है समांतर किसके हो जाएगा, पी एफ के। तो ये बात भी यहां से लिख लेंगे, सिंस एन एफ समांतर किसके हो जाएगा, पी एफ के हो जाएगा। जब आयत हो गया तो एन एफ, ये जो एन एफ यहां से यहां तक की डिस्टेंस है वो किसके बराबर हो जाएगी, पी एफ के बराबर हो जाएगी ना। देखिए एन क्या है, ये यहीं पर है। अब मान लिया कि द्वारा बहुत छोटा होगा तो एन इसकी बिल्कुल पास आ जाएगा, तो एन एफ समांतर क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। लिख सकते हैं ना, तो एन एफ समांतर पी एफ हो जाएगा। अब इसका मान क्या करेंगे, देखिए ओ ओ डैश बराबर ए एन है, ओ ओ डैश बराबर ए एन का मान कहां रख देंगे, चाहे समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, आपको आंसर सेम मिलेगा। तो यहां से ओ ओ डैश बराबर हम क्या लिख देंगे, समीकरण नंबर 2 से। तो यहां लिख देंगे हम समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या, ओ ओ डैश बराबर क्या है, ए एन है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ए एन की जगह पर ओ ओ डैश लिख देंगे, है ना। तो चलिए लिख देते हैं, ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश बराबर क्या हो जाएगा, एन एफ। देखिए एन एफ समांतर क्या है, पी एफ है, तो एन एफ की जगह पर पी एफ लिख देंगे, तो यहां पर पी एफ हो जाएगा। और अपॉन में क्या है, आई एफ है, तो ये लिख दिया। समीकरण नंबर इसको 3 बना दिया। ये समझ में आया। मैंने समीकरण 2 में ओ ओ डैश बराबर ए एन रख दिया, एन एफ समांतर पी एफ, तो एन एफ पी एफ के बराबर है। दोनों वैल्यू ए एन की जगह ओ ओ डैश रख दिया, एन एफ की जगह पर पी एफ रख दिया, बन गई समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 को देखिए, समीकरण नंबर 3 को देखिए। तो समीकरण 1 का एलएचएस क्या है, 1 का और 3 का एलएचएस बराबर देखिए ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश
ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश दोनों बराबर हैं। तो जब किसी समीकरणों के LHS बराबर हो जाते तो हमें क्या करना होता है, RHS बराबर करना होता है। इसके लिए हम समीकरणों की तुलना करते हैं। तो आगे हम लिखेंगे कि समीकरण 1 व 3 से, है ना। चलिए, तो अब इसको क्या करते हैं, हम जरा डायग्राम में डालते हैं, है ना, क्योंकि जगह हमारे पास यहाँ है नहीं और मुझे आपको ये डेरिवेशन करवाना है पूरा सा। तो इसको जरा 1 मिनट के लिए हम इरेज करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा इरेज करके आपको समझाता हूँ। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब मैं आपको मिटा करके समझाता हूं। तो चलिए अब हम लिख लेते हैं कि समीकरण नंबर 1 व 3 से। तो यहां पर देखिएगा, इधर लिख लेते हैं कि समीकरण इसको रोमन में ही बना लेते हैं, क्योंकि रोमन में हमने बनाया था, तो यहाँ रोमन में ही बना लेते हैं। ये समीकरण नंबर 3 है आपकी। समीकरण 1 व 3 से LHS बराबर RHS बराबर करना होगा। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है इसका दोनों का, तो RHS क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो चलिए लिख लेते हैं, OC अपॉन IC हो जाएगा उसका PF अपॉन IF, यानी OC अपॉन क्या हो जाएगा, IC बराबर क्या हो जाएगा इसका RHS क्या, लेफ्ट राइट हैंड साइड PF अपॉन IF, तो PF अपॉन हो जाएगा IF। और फिर यहां मुझे वही काम करना होगा जैसे मैंने आपका क्या है कि कॉनकेव मिरर के लिए, अवतल दर्पण के लिए डिस्टेंस को कन्वर्ट किया था, बराबर करके दिखाया था कि कहां से वे कैलकुलेट होंगी, है ना। तो उसी प्रकार से मुझे इन सबको भी कैलकुलेट करना होगा। यहाँ एक चीज में अंतर आ जाएगा कि जो OC है यहाँ पर डिस्टेंस ये प्लस हो जाएगी, बाकी सब माइनस होंगी। डायग्राम को मैं फिर से बना देता हूं, ये बना दिया है ना। अब आपको डिस्टेंस क्या करना होगा, डिस्टेंस आपको निकालना होगा। देखिए OC हमें डिस्टेंस नहीं पता है, हमें OC नहीं पता है, मैंने आपको चारों डिस्टेंस अभी लिखाई थी पीछे। और यहाँ पर क्या है, OP तो पता है, तो OC O से C तक की दूरी, देखिए यहाँ से O से C तक की पूरी दूरी निकालना, तो क्या करना पड़ेगा, OP प्लस CP, ये तो हमें पता है। देखिए OP कितनी थी, माइनस ये कितनी है, माइनस U है ना, O से P तक की, और C से P तक की दूरी क्या है, स्मॉल r है। तो जहां पर OC लिखना है वहां पर हम OP प्लस CP लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, लिख देंगे। तो यहां पर लिख देंगे OP प्लस PC हो जाएगा। IC, देखिए IC क्या है, तो ये है IC अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, CP टोटल दूरी से ये वाली हम दूरी घटा देंगे। देखिए IP निकालना तो CP माइनस IP लिख देंगे। तो चलिए लिख देते हैं CP माइनस IP, ये हो जाएगा CP माइनस IP। यहां से यहां तक की डिस्टेंस R है, और यहां से IP ये जो है हमारी IP निकालना है हमें, तो CP माइनस IC निकालना है हमें, ये वाली डिस्टेंस है ना, IC निकालना है, तो CP माइनस IP कर देंगे। तो ये मैंने लिख दिया CP माइनस IP। PF आपको पता ही है, इसमें कुछ नहीं करना। IF, देखिए I और F, IF हमें नहीं पता, लेकिन हमें PF पता है ना, PF पता है और IP पता है, तो हम लिख देंगे PF माइनस IP। देखिए ये बन जाएगा। सारे डिस्टेंस मैंने आपको अवतल दर्पण में भी समझाई थी, और अगर समझना चाहें तो मैं आपको यहां भी समझा देता हूं। इसको इरेज कर देते हैं 1 मिनट के लिए। सारे डिस्टेंस आप यहां पे समझ सकते हैं, जैसे यहां से यहां तक की था, O से C तक की दूरी डिस्टेंस है ना। बीच में हमारा क्या है, ध्रुव है, P है। इस साइड में क्या है, यहां पर हमारा F है, और यहां पर हमारा क्या है, I है। इस साइड में P है। देखिए अब यहां से आपको पूरी डिस्टेंस चाहिए ना, तो OP प्लस CP करेंगे टोटल निकालने के लिए। OC चाहिए टोटल दूरी, दो भागों में डिवाइड है, तो OP प्लस CP हो जाएगा। तो यहां पर मैंने लिखा OP प्लस CP या PC, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद आपको IC निकालना। IC मतलब क्या है, ये वाली डिस्टेंस, यानी IC निकालना। तो CP हमें पता है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है CP, वो हमें पता है, तो CP माइनस क्या कर देंगे, IP कर देंगे। CP माइनस IP कर देंगे तो IC निकल आएगी, है ना। 1 मिनट के लिए इसको हटा देते हैं F को। देखिए CP माइनस IP कर देंगे तो ये वाली डिस्टेंस हमें पता चल जाएगी, ये वाली इतनी निकल आएगी कि नहीं, टोटल पता CP, और CP से IP ये वाली माइनस कर देंगे, ये डिस्टेंस निकल आएगी। तो यहां से ये कर लिया, PF पता ही था। उसके बाद IF, अब देखिए इसको जरा, IF को, IF हमें I और F के बीच की दूरी निकालना है, तो हमें क्या पता है, PF पता है, ये वाली देखिए PF डिस्टेंस पता है, ये पता है F है, तो PF से
आई पी हटा देंगे, यानी ये वाली डिस्टेंस क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें आई एफ के बीच की डिस्टेंस मिल जाएगी। तो वही मैंने आपको यहाँ पर लिख करके दिखाया। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें सारी वैल्यू जो u और v और जो स्मॉल r है ये सब पुट कर देना होगा और वैसे ही सॉल्व करना होगा जैसे अवतल दर्पण में किया था। तो चलिए करते हैं इसको हम। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं पूरा। अब मैं आपको डिस्टेंस यहां रख करके सॉल्व करवा देता हूं। तो ओपी कितना है, ओपी है आपका सामने देख लीजिए, ओपी माइनस यू है, तो यहां पर रख लेंगे माइनस यू। प्लस का बीच में देखिए सिंबल लगा हुआ, प्लस का सिंबल लगाया। सीपी कितना है, सीपी, तो यहां पर सीपी देखिएगा, सी से पी तक की दूरी क्या है, स्मॉल आर है, तो यहां पर लिख लिया स्मॉल आर। सीपी फिर क्या है, स्मॉल आर है, ये पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं है। माइनस आईपी कितना है, तो आई से पी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, वी होगी, प्लस में होगी, तो यहां लिख लिया वी बराबर। पीएफ कितना है, स्मॉल एफ, यानी पी से एफ तक की ध्रुव से फोकस तक की दूरी कितनी होगी, स्मॉल एफ फोकस दूरी होगी, तो ये लिख लेंगे स्मॉल एफ। फिर पीएफ कितना है, स्मॉल एफ, माइनस आईपी कितना है, तो आईपी अभी लिखा, आईपी कितना है, माइनस ये वी है आपका, है ना, माइनस नहीं ये वी। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर का उधर मल्टीप्लाई, उधर का इधर मल्टीप्लाई। चलिए कर लेते हैं, माइनस यू प्लस आर, ये ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो एफ माइनस वी, इसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एफ आर माइनस वी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, मैथमेटिकल टर्म से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे नंबर डिजिट का नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। u का f से कर देंगे तो माइनस का u f हो जाएगा, u का v से कर देंगे तो प्लस का u v हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और u का v से करेंगे तो u v हो जाएगा। r का f से कर देंगे तो प्लस का r f हो जाएगा, r का v से कर देंगे तो माइनस का r v हो जाएगा, f का r से करेंगे तो r f हो जाएगा, r का ये f का v से करेंगे तो माइनस का f v हो जाएगा, है ना। अब देखिए आर एफ इस साइड में, आर एफ इस साइड में क्या है, कट जाएगा सेम टू सेम। उसके बाद बचा क्या हमारा, तो ये बचा यू एफ प्लस यू वी, यहां पर देखिए माइनस का क्या बचा, आर वी बराबर, उस साइड में देखिए क्या बचा है, उस साइड में बचा है एफ वी, है ना। अब देखिए यहां पर वही संबंध ले लेंगे, दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, जो संबंध क्या था कि r बराबर 2f, इस वाले रिलेशनशिप से r का मान 2f होगा, यहां पर r की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक। तो देखिएगा माइनस यू एफ यू वी और r की जगह 2f लिख देंगे तो माइनस 2f, ये हो जाएगा 2f v, v भी है साथ में, r की जगह पर 2f होगा और v तो इसके साथ है तो माइनस 2f v, ये f v इधर माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा f v, ये हो गया, इधर बचेगा 0। अब यहां से ये माइनस हो गया तो माइनस का एफ वी आ जाएगा, इस साइड में कर देते हैं इसको, इस साइड में कर देते तो यहां क्या होगा, ये माइनस का एफ वी हो जाएगा, तो हम एक बार और लिख लेते हैं इसको, यू एफ और प्लस का यू वी हो जाएगा, और माइनस का एफ वी बराबर कितना हो जाएगा, 0 होगा ना। माइनस का 2FV है और प्लस का FV एक घट जाएगा तो माइनस का FV बचेगा। अब हमें माइनस वाले चाहिए नहीं, माइनस को सबको उधर हटा देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, सारे माइनस वाले उधर चले जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा UV और ये हो जाएगा UF प्लस FV। देखिए ये होगा। अब क्या करेंगे, इसको कोई समीकरण मान सकते, समीकरण नंबर 4, तो इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 4, और समीकरण 4 के दोनों पक्षों में UVF से भाग करने पर तो लिख लेंगे दोनों पक्षों में UVF से भाग करने पर हो जाएगा, भाग कर देंगे। तो चलिए कर लेते हैं, तो UV और नीचे क्या होगा UVF बराबर क्या होगा, UF है, नीचे क्या हो जाएगा UVF, फिर उधर क्या है, यहां पर ऊपर है FV, नीचे क्या होगा UVF। जो कैंसिल आउट होने वाले हैं उनको ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर दीजिए, UV से UV कैंसिल हो गया, UF से UF कैंसिल हो गया, FV से FV कैंसिल हो गया, बचा क्या, तो 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। तो जो रिलेशन मुझे लाना था वो मैंने आपको डिराइव करवा दिया है। तो जैसे मैंने अवतल दर्पण के लिए किया था, एज इट इज सेम टू सेम बिल्कुल वैसे ही होगा। अंतर कहां पर है, अंतर है आपके डायग्राम में और केवल एक डिस्टेंस निकालने में कि यहाँ जो OC है उसकी जगह पर OP प्लस PC करेंगे बस, बाकी पूरा रिलेशनशिप वैसा ही है जैसे अवतल दर्पण के लिए
किया था। तो आज का जो मेरा टॉपिक था कि उत्तल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध, इसको मैंने आपको डिराइव करवा दिया है, इसको कंप्लीट करवा दिया है। अब आप इन दोनों डेरिवेशंस की प्रैक्टिस करिए, इनके डायग्राम की प्रैक्टिस करिए, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।